Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to start another very मतलब बहुत easy plus scoring chapter of geography, that is transport. तो देखो, सबसे पहले तो transport का definition दिया हुआ है कि what is transport. So basically the transfer of goods or materials or people from one place to another is referred to as transportation, and transportation plays a very important role in economic and social advancement of a country. So a well established, fuel efficient, eco friendly, high speed and integrated form of transport system is required for every nation to maintain not only for the social reasons but also for economic reasons. तो अब जैसे कि इकोनॉमिक रीजंस के अंदर क्या क्या आता है, मान लो किसी इंसान को जो कि स्किल्ड है उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है फॉर जॉब्स और एनीथिंग, तो वो जो स्किल है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो पाएगा, दैट इज बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज. सेकेंडली, transportation also maintains tourism, and tourism is a very important method for economic advancement of the country or for economic betterment. Thirdly, obviously किसी भी goods के production के लिए, उसके distribution के लिए या फिर रॉ मटेरियल्स को किसी प्लेस ऑफ ओरिजिन से किसी दूसरे जगह लाना, तो वो चाहे फाइनल प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन हो, वो चाहे रॉ मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो या इसके बीच में कुछ ट्रांसपोर्ट हो रहा हो, ट्रांसपोर्टेशन in these ways plays a very important role in economic advancement. Secondly, about the social, तो देखो obviously ट्रांसपोर्टेशन है तभी एक जगह के लोग दूसरी जगह पे जा पा रहे हैं. तो in a country like India which is very diverse, a proper transportation systems links two different environments, two different people from different places, origins, इस तरीके से. So we can travel from one place to another, maybe to international like areas or maybe within the country. So it maintains the integration or the unity in a sense of the entire nation. Secondly, transportation plays a very important role in any कैलमिटीज, फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक या फिर कुछ भी, तो वो जो रेस्क्यू मिशंस होता है उसमें ट्रांसपोर्टेशन बहुत हेल्प करता है वहाँ तक जाने के लिए, उसके बाद किस जगह पे हुआ है वहाँ तक पहुँचने के लिए. एंड इन मेनी नेशंस हेलीकॉप्टर्स एंड अदर थिंग्स आर यूज फॉर रेस्क्यू मिशंस इन मल्टीपल एरियाज, फ्लड्स वाले सिचुएशन में या ऐसे लैंडस्लाइड्स वगैरह वाले सिचुएशन में जहाँ पे रेलवेज या फिर रोडवेज के थ्रू नहीं जा सकता, तो वहाँ पे फिर एयरवेज पॉसिबल है तो वो होगा, वाटरवेज है तो वो होगा. ठीक है. देन transportation has obviously played a very important role in formation of urban societies. People are coming from rural to urban areas through better transportation facilities, क्योंकि उनको पता है कि अगर उनको वापस जाना होगा तो भी वो जा सकते हैं easily. It does not need days to wait to return to your like hometown and then come back to the city. ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, राइट. तो दे कैन ईजिली कम फॉर जॉब्स और फॉर अदर फैसिलिटीज़. तो उस तरीके से जो एक अर्बन सोसाइटी है उसके फॉर्मेशन में ट्रांसपोर्टेशन हैज़ हेल्प. उसके बाद अब देखो अर्बन सिटीज़ बन गया, बट उसको बाकी सोशल एरिया से या रूरल एरिया से कनेक्ट रखने का काम भी ट्रांसपोर्टेशन करता है. तो दीज आर द मेन सोशियो पॉलिटिकल रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट. एंड ऑब्वियसली पूरे कंट्री के एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट है. सो इन एवरी सेक्टर ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड एंड इज अ मस्ट. इसके बाद हम लोग देखेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो देर आर वेरियस लाइक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. नाउ वी नो दैट पहले से ही लोग रोड ट्रांसपोर्ट करते ही हैं, वो चाहे वॉकिंग के थ्रू हो, साइकिल्स के थ्रू हो या व्हीकल्स के थ्रू हो, जैसे भी हो. बट पीपल गो फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एज इट इज़ द चीपेस्ट एंड द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ ट्रैवलिंग एट शॉर्टर डिस्टेंस, राइट. तो अगर बहुत ही कहीं बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे कहीं जाना है तो पीपल ऑब्वियसली विल टेक रोड ट्रांसपोर्ट. तो वो एक फैक्टर है. अब इसका जो हिस्ट्री था बेसिकली वो ऐसा था कि शेर शाह सूरी हैव मेड द ग्रैंड ट्रंक रोड, एंड फिर जो कि चित्तागोंग इन द ईस्ट टू काबुल इन द वेस्ट ज्वाइन करता था. एंड आज तक ये जो है, this is a part of one of the roads in Delhi, although this is not eventually or mainly a part of our syllabus. मतलब शायद यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ रोडवेज. सी इन दिस entire chapter, why I said it easy in the beginning of the video is because the entire chapter contains advantages, disadvantages and some reasons that you need to remember, and that is also part of advantages and disadvantages only. ठीक है. यानी कि या तो आपको डायरेक्टली पूछ दिया जाएगा मेंशन 3 रीजंस व्हाई रोड ट्रांसपोर्ट इज एफिशिएंट, या और अदर दे विल आस्क दैट व्हाई रोड ट्रांसपोर्ट
or in which areas or in which situations road transport is preferred than water transport or air transport. ठीक है, तो that is the reason you must keep in your mind the advantages, disadvantages and a comparison between multiple modes of transport, so that if comparison based question comes you are able to write फाइन. एंड इसके अलावा फिर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज के एक एक पॉइंट से, फॉर एग्जाम्पल वाई इन पेनिनसुलर इंडिया, जैसे कि क्वेश्चन हम लोग के प्री बोर्ड्स में आया था कि वाई इन पेनिनसुलर इंडिया वाटर वेज आर एफिशिएंट. सो डेफिनेटली इट जॉइंस मल्टीपल पोर्ट्स like throughout the India because of its peninsular shape. So it makes it very efficient to travel from one place to another through waterways, especially for transportation of people or goods from one area to another. तो उस इसी वजह से वहाँ पे वाटरवेज जो है वो इफ़िशिएंट है एंड यूज़ किया जाता है. लेकिन बहुत जगह पे होगा कि वाई इट इज़ नॉट यूजफुल, मे बी बिकॉज द ओशन रीजन की वहाँ पे पानी या तो उतना सफिशेंट नहीं है, या तो इट इज़ टू मच सॉल्टी, आइदर यू नो ग्लेशियर्स बहुत सारा है, या ऐसा रीजन्स जो कि नहीं लाइक डिसएडवांटेजेस है वाटर ट्रांसपोर्ट का. तो ये थोड़ा बहुत यू नीड टू रिमेंबर. तो एडवांटेजेस ऑफ रोडवेज में वही कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स इज मच चीपर देन कंपैरिजन टू एयरवेज और वाटरवेज. So both construction and maintenance is much easier and cheaper. तो जैसे कि this is one of the advantage. You need to remember the keywords. Keyword is construction, maintenance, cheaper. ठीक है, ये तीन points, ये तीन keywords must be there in your answers. You might change the word, but it should be exact, like ये meaning का होना चाहिए at least. या फिर रोड कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन हिली एरियाज एज दे negotiate steep slopes and sharp bends. So obviously roads can be constructed even in areas with steep slopes and sharp bends, although it is very risky at some places, but they can be at least used. ठीक है, तो वो एक है एडवांटेज. देन roads are very flexible than railways or airways, thus individual can choose routes timings according to their own convenience. So they can start at their own time, they can choose the route according to their own convenience. Then the railways or airways which are supposed to go to the same place, अब उसके अंदर जितने लोग हैं उसको एक ही जगह पे नहीं जाना है. कुछ लोगों को हो सकता है रेलवेज के उस स्टेशन पे उतरने के बाद भी बहुत डिस्टेंस जाना पड़े क्योंकि वो रूट एफिशिएंट नहीं था उस डिस्टेंस पे जाने के लिए. मतलब जो भी है फॉर ट्रैवलिंग, because we have our convenience, roadways has a benefit. Perishable commodities like milk, fruits and vegetables are more quickly carried by roadways than railways, because you know railways like are it can be delayed. बिकॉज देखो रेलवेज इज समथिंग जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ जाते हैं. सो रेलवेज डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स कि रेल लाइक पूरा लाइक ठीक है या नहीं है, तो मेंटेनेंस ऑफ दोज रेल लाइंस. इसके अलावा इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है कि फॉग तो नहीं है एंड एज सच. बट रोड ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा ही सब नहीं देखा जाएगा या एक पर्टिकुलर टाइम ही फिक्स नहीं कर दिया जाएगा कि इसी टाइम पे होगा. यू सी दैट द वेदर इज गुड एंड यू कैन गो राइट, तो इट इज़ आर कन्वीनियंस. तो उसी वजह से पेरिशेबल कमोडिटीज विच के नॉट वेट राइट और वो इजिली ख़राब हो सकते हैं, उनके लिए रोडवेज आर ईजियर. Then disadvantages of roadways. What are the disadvantages? Because obviously roadways का disadvantage भी बहुत है for long distance travel. So long distance travel it is not suitable. Secondly, for traveling to different countries it might take too much time, so it's very time consuming and tiring. So that is also one of the disadvantage of roadways. Heavy and bulky commodities like coal and iron cannot be transported easily through roadways, and for that we need railways or airways, yeah, waterways. And the rapid rise in the number of vehicles on roads, definitely it is not even environment friendly, because the more number of cars that you see on the road, it carries very less amount of people, creating much more pollution. So the more number of traffic, the more number of pollution, the more number of accidents. So that is also one of the disadvantage road transport. Then rising costs of petrol, because petrol is another non-renewable energy resources and that need to be consumed. But the more we are using these vehicles, पेट्रोल ज़्यादा यूज़ हो रहा है, या अगर इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी भी बन तो कोल से ही रहा है, तो कोल ज़्यादा यूज़ हो रहा है. हाँ, पोल्यूशन कम होगा, बट कहीं ना कहीं जहाँ कोल ज़्यादा जल रहा है वहाँ तो पोल्यूशन हो ही रहा है, भले रोड में डायरेक्टली ना दिखे हम लोग को. So that is the problem.
Then poor maintenance of roads, which is very common nowadays, like that, and not only makes travel uncomfortable. So poor maintenance of road also makes it very uncomfortable for traveling. क्लासिफिकेशन ऑफ रोडवेज, तो रोडवेज को क्लासीफाई किया जाता है कि ये हो गया हाईवे, ये हो गया एक्सप्रेस वे। तो देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ रोडवेज। तो कुछ सिंपल नॉर्मल बाईपास टाइप ऑफ होते हैं कि द लाइक इट इज़ अ रोड विच कनेक्ट्स मल्टीपल रीजन्स टुगेदर। तो बहुत ही कन्वीनियंट होता है कि जिस जगह पे आपको जाना है यू जस्ट टर्न एंड फिर उस डायरेक्शन में आप कहीं भी जा सकते हो। इफ़ यू नो अबाउट बाईपास, every city has it, right? And then highways होता है, तो highways another national highway authority of India which maintains all the highways. This is a authority। ये रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के बारे में देखते हैं। सो द डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज डन बाय देम। नेशनल हाईवेज कनेक्ट स्टेट capitals, big cities and important ports. National highways are the main routes that spread throughout the country, connecting every major city of India. तो अगर आपको दिल्ली से कोलकाता जाना है या फिर कोई भी मेजर सिटी में जाना है, the main road that is connecting is the highway. For example, like remember some examples, not all the examples are required. जैसे कि नेशनल हाईवे नंबर 1 that is connecting Delhi to Amritsar as a part of the historic Grand Trunk Road. So this was one of the road that was a part of Grand Trunk Road. Then national highways account for only 2% of the total road network, but they carry 40% of the total traffic. तो वो सिर्फ 2% टोटल रोड नेटवर्क है, मेन हाईवेज जो होता है जो सिटी टू सिटी कनेक्ट करता है, बट 40% ऑफ द पीपल दे कैरी 40% of the total traffic they have. So that much amount of people are going through them every day. The majority of the highways started as two-lane roads. One lane is in one direction, so mainly it started as two-lane ki aana bhi aur jana bhi in case of highways. And then it also expanded to 4 or more lanes. Bypass roads have been constructed around larger towns and cities to provide uninterrupted passage for highway traffic. ठीक है? It has estimated that there are around 200 national highways in India. In order to give a boost to the economic development of the country, the government has embarked upon a massive national highway development project. Obviously, देखो अब इस पूरे लाइक ट्रैफिक को थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए जो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट किया गया है। और इसमें तीन मेन प्रोजेक्ट्स है। एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, सेकंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, एंड फोर्थ इज द पोर्ट कनेक्टिविटी एंड अदर प्रोजेक्ट्स। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में जो 4 मेन सिटीज़ हैं जो पूरे इंडिया को कहीं ना कहीं ज्वाइन करते हैं इन द सेंस कि नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट में, दोज आर दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। तो इन चारों सिटीज़ को एक साथ ज्वाइन करने के लिए मेन हाईवेज बनाने का प्लान है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेन प्लान ऑफ NHTP। तो एंड दैट टू बाय अ 6-lane हाईवे। ठीक है, तो 6 लेन का हाईवे बनेगा। कंस्ट्रक्शन वाज रैपिड विच स्टार्टेड इन 2001 विथ 90% बीइंग कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ 2006। तो 2001 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, 2006 तक 90% was completed. It has total length of 5846 kilometer, in which the shortest is Mumbai and longest is Kolkata Chennai. इसके बाद ये स्मूदर एंड फास्टर ऑब्वियसली मूवमेंट हेल्प करता है बिटवीन टू मेजर सिटीज़। सेकेंडली इट ऑल्सो, क्योंकि वो जो रोड बन रहा है उसके अराउंड में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ज़्यादा हो पाएगा, बिकॉज नाउ दे हैव फैसिलिटी फॉर बेटर transport. So it also improves industrial activities in small towns that are located along the roads or near the roads. Then improved transportation reduces agricultural spoilage. तो जो agricultural spoilage है वो बच जाता है, because now they have better facilities for transportation. So perishable commodities specifically can be transported easily, which reduce the total wastage that might have been occurred due to poor transportation facility. ठीक है. Now it also provides connectivity to major agricultural, industrial and cultural centers of India, stimulating more economic growth throughout. तो obviously ये जो पूरे country को join कर रहा है, मतलब पूरे जो इन main cities को join कर रहा है, तो ये promote कर रहा है कहीं ना कहीं से connectivity, और promote कर रहा है mainly more agricultural, industrial and cultural centers, because it's joining, so it's promoting more industries to come up, more
like transport, which basically will help in the improvement of the economy of India. जैसे कि स्पेशली जो हेवी कमोडिटीज़ हैं, जिनको करने के लिए रोडवेज आर नॉट वेरी इजी, बट अगर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हो तो दे आर यूज्ड। तो स्टील, सीमेंट वगैरह प्रोडक्ट्स को इससे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है विच कंप्राइज दैट द नेशनल हाईवे कनेक्टिंग श्रीनगर टू कन्याकुमारी, एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में दे विल कनेक्ट सिलिचर विच इज इन असम टू गुजरात in Porbandar. So the construction has led to the general improvement of the area and also reduction in vehicle operating costs, travel time, and more employment. So definitely more the number of roads, there will be more employment, there will be more facilities to come up, like for multiple purpose, for medical purpose, for education purpose. इसके अलावा व्हीकल का जो मतलब बेसिकली जो ट्रैफिक हैज़ रिड्यूस ड्यू टू द इंक्रीज नंबर ऑफ roadways. Then port connectivity. So definitely, as it says, that port connectivity is a better connectivity between two different ports of the country. So is one of the critical project for enhanced maritime trade and commerce. तो maritime trade and commerce के लिए with infusion of new technology and capability building, the total capacity available at ports can match the increasing demand, but will not be able to handle additional traffic in the future if the movement of goods to and fro from the port is restricted. तो बेसिकली यहाँ पे यही बात बोला गया है कि पोर्ट्स मेंटेन अ वेरी ह्यूज ट्रैफिक थ्रू आउट इंडिया। सो अभी जो पोर्ट्स हैं वो शायद फ्यूचर डिमांड्स को फुलफिल ना कर पाए, इसी वजह से ज़्यादा पोर्ट्स बनाने के लिए या फिर बेटर कनेक्टिविटी के लिए ये चीज़ स्टार्ट किया गया था। रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन ट्रैफिक, ऑब्वियसली ट्रैफिक को रिड्यूस करने में अंडर द सागरमाला प्रोग्राम स्मूथ कनेक्टिविटी बिटवीन द पोर्ट्स एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन सेंटर्स इज बीइंग इंश्योर्ड, कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन सेंटर्स के बीच में देयर कुड बी बेटर एंड स्मूथ कनेक्टिविटी इन सब चीज़ों को, जिसमें पोर्ट्स काफ़ी हेल्प करता है। इसके बाद एक्सप्रेस वेज है, तो एक्सप्रेस वेज आर मेनली और टिपिकली 6 लेन लाइक they are planned for high speed traffic, so they are mainly open and they are सेपरेटेड फ्रॉम दी अदर डायरेक्शन। जैसे कि एक साइड से कार आ रहा है तो जो डिफरेंट साइड से कार आएगा या अपोजिट डायरेक्शन से कार आएगा उसके लिए देर आर सेपरेट रोड्स। तो वो हो गया हाई स्पीड ट्रैफिक के लिए यूज़ किया जाता है विथ लिमिटेड पॉइंट्स ऑफ एक्सेस और एग्जिट, लाइक इफ़ यू एंटर देयर ओनली लिमिटेड पॉइंट्स जहाँ से आप निकल सकते हो वापस। Usually having a few intersections, expressways in India are typically 6 lane highways divided in the middle by a wide divider for traffic moving in opposite directions. So that it is divided by a divider for traffic which is moving in the opposite direction. National Expressway Authority of India (NEAI) is operating under the Ministry of Road Transport. Then we see expressways have been constructed to ensure smooth and swift travel between important towns and industrial centers in India. तो usually 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और ट्रैक्टर्स वगैरह जो है वो यहाँ से मूव करते हैं। जितने भी स्लो मूविंग व्हीकल्स हैं उनको यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता है एक्सप्रेसवेज में। मैक्सिमम स्पीड एक 4 व्हीलर का एक्सप्रेसवेज में 120 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। मतलब एक तो खाली होता होगा, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता होगा, उसके बाद बिकॉज इट इज़ हाई स्पीड ट्रैफिक के लिए ही बनाया गया है ये, ठीक है। देन स्टेट हाईवेज, तो स्टेट हाईवेज वी सी दैट एक हो गया तुम्हारे इंटर मतलब कुछ नेशनल हाईवे की नेशनल हाईवे बन रहा है लाइक फॉर कनेक्टिंग मल्टीपल सिटीज़। एक हो गया स्टेट में ही रोड्स बनाना ताकि स्टेट में कनेक्टिविटी बेटर हो सके, ठीक है। तो देखो पूरा पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पोर्शन इंपॉर्टेंट है वो हम बता रहे हैं। इफ़ यू वांट यू कैन स्टडी द चैप्टर लाइन बाय लाइन, बट जो इंपॉर्टेंट है वो बता दे रहे हैं। Now they are important because they connect the capital city with all other district headquarters and other important towns. Definitely it is made by the state governments. State highways also keep the state connected and national highways in the vicinity. So obviously state roads और national roads को join करने में भी state highways का like help रहता है। Already talked about different types of roads. Now we see that यहाँ पे होता है rural roads जो कि usually like roads in villages which are not completely designed for all weather conditions, especially during rainy season it becomes worse. Several government programs like Pradhan Mantri Sadak Yojana has planned to make village roads condition much better, and it is a national wide plan to provide good
all-weather roads to, or connectivity between roads, villages, towns, also to empower employment, better facilities, more jobs. Okay, तो ये सारा also these are not very important, but you just need to have an idea about it. Then distribution of roads, so we see a proper distribution of road to like different places, the northeastern states especially. So we see that roads are very much dependent on the topography of a particular location. If that is a plain, roads are completely feasible, but in hilly areas you need to be very sure about how you are making the road. But roads are the most efficient, well, not most efficient, but is one of the way through which we can travel through road in a mountain place. So if you go to any like hilly region like Himachal Pradesh or Darjeeling, you will find mostly roads and construction of railways or any such kind of transport is not possible. So obviously airways is one of the best, but उसके बाद roadways ही आता है. तो इस तरीके से you can just see that there are features like rugged land surface, swift stream and thick forest, due to which construction of road even in mountain regions become quite difficult, but we can construct it. But definitely it is not very eco-friendly in nature, because you have to deforest a lot of area and all those kind of things. Now comes rail transport. Now I am only telling you the important question जहाँ से एग्जाम like पूछा जाता है, ठीक है. So main is your gauges. There are three gauges. One is broad gauge, meter gauge and narrow gauge. Broad gauge is around 1.676 meter between two rails. More than 70% of the Indian railway is broad gauge, because you can maintain high speed, long distance and more stability, which you cannot find in narrower gauge. तो अगर हाई स्पीड पे कोई ट्रेन चल रहा है, so you need stability, you need safety. For that, broad gauge is the best. Then meter gauge. Meter gauge is 1 meter and it is quite less, like 23% of the railways in very in very restrictive areas, for example, or in places where you cannot make such broader gauges. Usually narrower gauge are made, which is 1 meter. And sorry, not narrow, meter gauge. Narrow gauge are very very restrictive, because you can only make it in hilly regions, and that too not for high speed trains. Only for toy train and something you can make, because the narrow gauge cannot support high speed or long distance travel, because it is even less than 1 meter. So you can think how difficult it would be for the train to pass, and how small the entire area would be when you are taking the base as less than 1 meter. Advantages of railways. So there are many advantages of railways, like they are the most dependable sort of thing. They are most dependable. Why? Because even roadways cannot be dependent that much. अगर कहीं ख़राब हो गया, कहीं टूट गया, कुछ भी, railways में भी problem आता है, but it is the most dependable thing than any other way. Especially airway is not that much dependent. Why? Because it totally depends on weather. If there is any such kind of foggy weather, rainy weather, airway just they will cancel the plans. But railways still goes in bad weather also, not too much bad weather, but at least it goes. So that is the reason it is most dependable. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट इट इज़ कन्वीनियंट टू ट्रांसपोर्ट हैवी एंड बल्की कमोडिटीज़. तो देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है. क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा कि एडवांटेजेस क्या है रोड ट्रांसपोर्ट का. यू विल बी गिवन अ केस बेस्ड स्टडी. जैसे कि इस बार भी आया था कि अगर मान लो एक पर्सन ए है, उसको अपने ही लाइक सिटी के अंदर किसी और पर्सन बी से मिलने जाना है, तो वो किस वेज का यूज़ करे. तो यहाँ पे आंसर होता है रोडवेज, ठीक है. या और एक क्वेश्चन था कि अगर लाइक इसी का सब पार्ट, कि अगर पर्सन ए को लाइक आज ही शाम को किसी एग्ज़ाम के लिए किसी और स्टेट में जाना है, तो वो किस लाइक वेज का इस्तेमाल करे. तो इसमें क्या था, फास्ट मेन कीवर्ड था कि उसको जल्दी जाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एयरवेज. तो इस तरीके से कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे. तो उसके लिए यू नीड टू नो द कीवर्ड्स वेरी वेरी थॉरली. तो यहाँ पे भी जैसे है कि हैवी कमोडिटीज़ के लिए हम लोग रोड ट्रांसपोर्ट रेल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं. इसके बाद देख लो, परिशेबल कमोडिटीज़ के लिए जो जल्दी ख़राब हो जाने वाला है, उसके लिए हम लोग रोड ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं. रेल ट्रांसपोर्ट उतना प्रेफर नहीं होता, क्योंकि रेल ट्रांसपोर्ट ऑल्दो जो है वो हैवी कमोडिटीज़ के लिए ठीक है, बट जो जल्दी ख़राब हो जाने वाले हैं उसके लिए नहीं, क्योंकि रेल में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है व्हेन इट्स अबाउट चेंजिंग शेड्यूल, और कहीं पे अगर कोई ट्रैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया तो. इसके बाद रेलवेज़ ऑल्सो हैव लार्ज कैरिंग कैपेसिटी. ज़्यादा लोग जो है वो जा सकता है. it is fixed tracks and fixed schedules, so there are less chances of breakdown or accidents. Yes, the possibility of accidents is very less in compared to roadways, so that is important. इसके बाद railways offer a very comfortable journey in comparison to roadways. अगर road ही सही नहीं है, ठीक है, तो
वो कंफर्टेबल ऑब्वियसली नहीं होगा। तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रेल ट्रांसपोर्ट इज़ मोर कंफर्टेबल इन कंपैरिजन टू रोडवेज। इसके बाद वही बाकी सारा पॉइंट्स जो है, जैसे कि चीपर देन रोड, ठीक है, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अ लॉट ऑफ पीपल, railways crisscross through the length and breadth of the country, which provides a lot of like good communication and unity kind of integrity, which maintains the integrity of the country. So these are some of the points you need to remember for advantages. Now what are the disadvantages? तो देखो ये ज़्यादा flexible नहीं है, जैसे कि रोडवेज के अपने कन्वीनियंस के हिसाब से you can just write, but this is not that much flexible. इसके बाद जैसे कि रेलवेज कैन नॉट बी यूज फॉर एनी ट्रेड पर्पस विच आर आउटसाइड कंट्रीज विच इन्वॉल्व क्रॉसिंग ओशंस एंड सीज, उसके लिए फिर आपको एयरवेज या लाइक वाटरवेज चूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से किसका एडवांटेज किस में है, जैसे कि यहाँ पे ये जो क्रॉसिंग ओशंस है ये वाटरवे में ज़्यादा है, बट देन ये जो है बहुत स्लो होता है, ये ज़्यादा फास्ट होता है। तो इस तरीके से कंपैरिजन बेस्ड भी थोड़ा बहुत आपको समझना पड़ेगा। Compared to air travel, rail transport is long and tedious. Yeah, so in comparison to air travel, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि what is the benefit of air travel in comparison to rail transport. सेटिंग अप ऑफ एफिशिएंट रेलवे नेटवर्क्स आर वेरी लाइक इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगता है। इसमें भी वाटर ट्रांसपोर्ट का एडवांटेज है कि उसमें क्योंकि कोई रोड वगैरह कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए होता है, सिर्फ पोर्ट्स वगैरह ही चाहिए होता है, तो इसीलिए इसका जो मेंटेनेंस का और कंस्ट्रक्शन का इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी कम रहता है इन कंपैरिजन टू रेल ट्रांसपोर्ट। The flow of goods and passengers is hampered in India as the Indian Railways operation on 3 gauges. तो जो ये शिफ्ट करने का जो प्रोसेस रहता है, अगर किसी को एक गॉज से डिफरेंट गॉज में शिफ्ट करना है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। Numerous railway tracks need constant maintenance, so maintenance is also a problem. तो या these are some of the things. Distributions is not very important, आप एक बार पढ़ सकते हैं इसको, ये पढ़ लेना थोड़ा बहुत पॉइंट्स।